सूबे बिहार में एआईएमआईएम की पूछ बढ़ी है। पूछ बढ़ने के पीछे जो बड़ी वजह है वो है राज्य में हो रहा राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा के चुनाव में 4 सीट तो क्लियर कट एनडीए के पास है, लेकिन जो 5वीं सीट है उसने एआईएमआईएम की पूछ पूरे राज्य में बढ़ा दी है और विपक्ष जो है वो उनको अपने साथ रखना चाहता है। वो विपक्ष या वो महागठबंधन जिसने विधानसभा चुनाव के वक्त एआईएमआईएम के दरखास्त पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ये राजनीति है जो कि पल पल बदलती रहती है। क्या कुछ है स्थिति, इसी पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बिहार में एआईएमआईएम की पूछ बढ़ी है। जो वो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने अख्तरुल ईमान को अपने यहां आमंत्रित किया बातचीत के लिए। और वजह जो है राज्यसभा का जो चुनाव बिहार में हो रहा है और वहां जो 5वीं सीट है उसी को लेकर ये बातचीत हुई है। हालांकि अगर आप देखें तो आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के वक्त एआईएमआईएम से एक दूरी बना ली थी और एआईएमआईएम ने कहा था कि उसने दरखास्त किया था कि उसको जो महागठबंधन है उसमें शामिल किया जाए, लेकिन उस वक्त नहीं किया गया था। लेकिन ये सब अब गुजरे वक्त की बात हो गई। परिस्थितियां राजनीति में रोज जो है एक नई बनती है और फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, लेकिन एडी सिंह जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको राज्यसभा तक पहुंचाने के लिए 6 विधायकों की और जरूरत है। और इसमें जो मजलिस के 5 विधायक हैं उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पहले मजलिस ने यह बात कहकर महागठबंधन को चौंका दिया था कि हर बार हम ही क्यों समर्थन दें, इस बार आप हमारे कैंडिडेट को समर्थन दीजिए। लेकिन जब राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन हुआ तो ऐसी कोई सहमति बनी नहीं और राजद ने अपना उम्मीदवार एडी सिंह को बना दिया और एआईएमआईएम का कोई कैंडिडेट जो है उसने नॉमिनेशन नहीं किया। तो अब यह तय हो गया है कि एआईएमआईएम का कैंडिडेट नहीं है तो एआईएमआईएम जो है वो किसी को समर्थन करेगा। तो उनके समर्थन को पाने के लिए तेजस्वी यादव ने जो सूबे के सदर हैं एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान, उनको आमंत्रित किया बातचीत के लिए। बातचीत हुई और बातचीत से बाहर निकलकर अख्तरुल ईमान ने कहा कि बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि एआईएमआईएम के विधायक महागठबंधन प्रत्याशी एडी सिंह का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि अख्तरुल ईमान ने यह बातें भी कही कि फैसला जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लेंगे कि क्या कुछ करना है। लेकिन उनकी बातचीत से जो एक संकेत मिलता है वो ये मिलता है कि एआईएमआईएम के विधायक महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाल सकते हैं राज्यसभा चुनाव में। लेकिन जैसा कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि इसके लिए कुछ शर्तें उन्होंने भी रखी हैं। अब क्या वो शर्तें विधान परिषद को लेकर हैं, क्योंकि इस साल देखिए विधान परिषद की भी कई सीटों पर चुनाव होना है और जून में जो पहली बार चुनाव होगा वहां पर एआईएमआईएम अपने लिए सीट मांग सकता है राज्यसभा चुनाव में समर्थन के बदले। तो इसीलिए एआईएमआईएम अपनी शर्तें रख रहा है। उन्होंने इफ्तार के लिए 15 तारीख को तेजस्वी यादव को अपने यहाँ आमंत्रित भी किया है। जो पटना में एक इफ्तार पार्टी एआईएमआईएम दे रहा है उसके लिए अब उसमें तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, इस बात की संभावना जो है उन्होंने व्यक्त भी की है। तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव ने एक ऐसी परिस्थिति निर्मित की है जिसमें जो एआईएमआईएम और
आरजेडी और महागठबंधन जो अलग अलग रास्ते पर दिखता था, अब एक प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट कौन निकालता है, इस पर कुछ भी कहना अभी मुश्किल जान पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको 3 विधायकों का जुगाड़ करना है, 38 तो एनडीए के पास हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। अगर उसका गणित देखिए कि 35 महागठबंधन के हैं, 5 जो है एआईएमआईएम दे दे और 1 बीएसपी दे दे तो उनके 41 हो जाएंगे। अगर 5 एआईएमआईएम के मिल भी जाते हैं तो क्या उसके बाद बहुमत जो 41 का है सीट निकालने के लिए वो एडी सिंह को मिल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर उहापोह है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव का इतिहास रहा है कि वहां क्रॉस वोटिंग होती है। लेकिन परिणाम जो भी हो, एआईएमआईएम की राज्य में पूछ जो है वो बढ़ी है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।